बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है कि बुर्ज हुमल लगन में हम ज़ोहरा को देखेंगे। तमाम घरों में ये क्या अपने असरात जो है मुरतब करती है। इसमें दो तीन चीज़ें मैं आप लोग को वाज़े करता चलूँ कि बहुत पहले हमने अपने लेसन्स में वीनस के पास एरीज़ लगन के अंदर नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है हुमल यानी एरीज़ के इस जायचे की जो मेन हुक्मरानी है वो इस वक्त एरीज़ के पास है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। और इसने दो बड़े अहम डिपार्टमेंट दिए हैं, एक तो दूसरा घर और सातवां घर। इन दो घरों के मालिक जो स्यारा है वो है ज़ोहरा, जो हमने दूसरा घर पहले पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि इसके पास सातवां घर भी है, एक तरह की रिवीजन भी है और आप लोगों तक एक चीज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि वीनस की खुसूसियात आप सबको मालूम है कि वीनस हमारी ज़रूरत इस्तेमाल में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे को फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, अच्छे कपड़े हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बन जाए, उसका ताल्लुक़ वीनस के साथ होता है। और वीनस को हमने अक्लमंद स्यारा भी कहा था। इसका ताल्लुक़ ख़ूबसूरती के साथ भी है। वीनस का अगर एलिमेंट जो कि इसका जो अनासर जब हमने पढ़े थे उसमें आप लोग को याद होगा कि वीनस जो है ये पानी है, वाटर है। और आज ये पानी जो है ये एक आतिशी जो मिजाज रखने वाला स्यारा, उसकी हुक्मरानी के अंदर ये किस तरह से बिहेव करेगा। हमने दोस्त दुश्मन स्यारे, गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स भी पढ़े थे, उनको भी जहन में रखना है कि उसके अकॉर्डिंगली वीनस जो है ये एंटी होता है मार्स के लिए। और इस जायचे के अंदर वीनस का किरदार एंटी होगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी वो किस तरह से बिहेव करेगा। लेकिन वो जहाँ भी जाएगा, वीनस जहाँ पर भी अपनी प्लेसमेंट रखेगा, वहाँ पर अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी उस अना को, अपनी उस ख्वाहिशात को, अपनी उस डिज़ायर को हाईलाइट करते हुए उन घर के मामलात को देखेगा। तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। और इस जायचे के अंदर अगर आपको को कहता है कि शादी नहीं हो रही या आपका खाना माल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए आप उसका नगीना लेकर पहन लें। इस जायचे के अंदर ज़ोहरा का जो नगीना है उसका पहनने का पहली बात कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरे नंबर पे क्योंकि जहाँ जाएगा वहाँ पे चीज़ों को हाईलाइट करता हुआ वो जो उसकी एक अना है उसको भी पैदा करेगा, अपनी मनमानी को पैदा करना शुरू करेगा। मैंने एक मिसाल दी थी शुरू में कि एक घर में अगर दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो इस बात पे उनकी लड़ाई नहीं होती अपने वालिदैन के साथ कि आपने उसको ज़्यादा प्यार किया या मुझे कम प्यार किया। लड़ाई इस बात पे होती है आपने उसको ज़्यादा दिया और मुझे कम दिया। ये जो लेन देन है इसके अंदर ज़ोहरा का जो किरदार है वो अना जो है वो पैदा कर देता है। तो इस चीज़ को भी जहन में रखना ज़रूरी है। फिर इसका मिजाज जो कि पानी है और आग के अंदर उसने बिहेव करना है तो किस तरह से करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ज़ोहरा अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में, कि वीनस पहले घर में प्लेस है, यहाँ पर वीनस की अपनी जो खसूसियत है कि इंसान को खूबसूरत तो कर देगा, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि इंसान के मिजाज के अंदर उन तमाम ख्वाहिशात को उजागर करेगा जो वीनस की अपनी खसूसियत है। और इंसान की दौलत इंसान के सर पे ला कर रख दी, उसके रिश्तेदार उसके सर पे ला कर रख दिए कि ऐसा शख्स अपनी फैमिली की खातिर, अपने रिश्तेदारों की खातिर बहुत ज़्यादा एक तो कीन ऑब्ज़र्वर होगा, दूसरे नंबर पे उनके लिए किसी और से कुछ सुनना पसंद नहीं करेगा। यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है जायचे के सातवें घर पे, तो शरीक हयात को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पाया जाएगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहेगा कि उसकी जो शरीक हयात है वो उसके अलावा किसी और जगह पे तवज्जो दे, या शराकदारी के अंदर भी उसके यही मामलात चलते रहेंगे। और डेली वेजेस के हवाले से भी कुछ हद तक बेनिफिट फ़ायदा बहरहाल देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के दूसरे घर में अगर वीनस आकर प्लेस हो जाती है, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट अपने घर में कोई भी सयारा आ जाए
तो वो बुरा नहीं होता। अगर डिग्री वाइज यहाँ पर वीनस में ताकत है और वीनस की दशा या अंतरदशा चलती है तो डेफिनेटली इंसान की फाइनेंस के मामलात में बेहतरी करेगा, रिश्तेदारों के साथ मामलात को बेहतर करेगा और गुफ्तगू के अंदर बड़ी मिठास को भी उजागर और पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, तो 8वें घर से रिलेटेड मामलात, मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स को भी दूर करता हुआ उसकी नाउमीदी, परेशानी को भी काफ़ी हद तक कम करेगा। वीनस अगर आकर बैठ जाती है जायचे के 3रे घर में, 3रा घर ये नीम नहस होता है और अकॉर्डिंग टू प्लैनेट, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ये बिहेव करता है और इसके अंदर इंसान की फ़जूल की मेहनत, फ़जूल के सफ़र भी आ जाते हैं। छोटे बहन भाई हैं कि यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट सबसे पहले छोटी बहन का योग बनाएगा, लेकिन इंसान की जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, उसके अंदर कुछ हद तक जो है अपनी मर्ज़ी, अपनी मनमानी करना, इसको भी पैदा करेगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 9वें घर के ऊपर के वालिद के साथ भी मामलात में, कि वालिद ने तो अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ किया लेकिन अब हमें कुछ करने का मौका नहीं दे रहे, तो वालिद के अगेंस्ट भी खड़ा कर सकता है। बैरून मुल्क सफ़र तो करवाएगा लेकिन उन सफ़र के लिए चूँकि एंटी है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 4थे घर में कि वीनस अगर आकर प्लेस हो जाती है जायचे के 4थे घर में, 4थे घर में वीनस की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर वीनस दिशा बली यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है, कि उसको अपनी डायरेक्शन की ताकत, एनर्जी मिलती है और अगर डिग्री वाइज वो थोड़ा सा भी ताकत में है और उसकी दशांतर दशा यानी दौर अकबर, दौर असगर चल रहा है, तो घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, लेकिन वालदा के साथ जो मोहब्बत का मामला है, जैसे मैंने वालिद के साथ बताया कि वालदा के साथ कुछ मामलात के ऊपर जो है वो अग्रेसिव ज़रूर होगा। उसकी वजह ये है कि वालदा हमें अपनी मर्ज़ी करती हैं हमारे ऊपर, हमें सही तरह से चीज़ों को कि हर छोटी छोटी बात पे हमें क्यों समझाती हैं। कि अगर किसी जायचे के अंदर वीनस यहाँ पे हो और यही जायचा हो, ऐसा बच्चा छोटी उम्र में जब भी बाप घर आएगा फौरी तौर पे वालदा की शिकायत लगा देगा कि आज अम्मी ने हमें मारा है, हमें डांटा है, हमें बाहर नहीं जाने दिया, दोस्तों से नहीं मिलने दिया, तो ये गिले शिकवे रहेंगे। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 7वीं करियर के घर में, तो क्योंकि दिशा बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, तो जब भी इसका दौर चलेगा करियर के अंदर फ़ायदा, बेनिफिट ज़रूर देगा कि उसके आमाल जो है, उसका जो कर्म है, उसको बेहतर कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर प्लेस हो जाती है जायचे के 5वें घर में, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट सबसे पहले बेटी का योग बनाती है। दूसरे नंबर पे मोहब्बत के अंदर के खुद मोहब्बत का सहारा है और जाकर बैठ गया एंटी जायचे के अंदर और एंटी प्लैनेट के हाउस में भी, और दुश्मन के घर में जाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आकर मोहब्बत के मामलात के अंदर भी इंसान को बहुत ज़्यादा हसास कर देगा, जज्बाती कर देगा। इंसान हो सकता है बदकारी की तरफ, जना की तरफ, गैम्बलिंग की तरफ, जुए की तरफ, या ऐसा फ़ायदा कि शॉर्टकट का चक्कर कि किसी ऐसी जगह कोई लॉटरी ले ली बहुत सारे पैसों की और नुकसान हो गया, स्टॉक शेयर में नुकसान हो गया, कि अनसर्टेन लॉस भी दिलवा सकता है। जब इसकी दशा चलेगी, दौर चलेगा, उसमें स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पैदा कर सकता है और औलाद के साथ भी मामलात के औलाद पे गुस्सा करने वाला होगा, जिसकी वजह से औलाद के साथ कम्युनिकेशन गैप जो है उसको पैदा करेगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे कि बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात में भी ख़राबी और कारोबारी मामलात के अंदर मिलने वाला जो मुनाफा है उसके अंदर भी कुछ हद तक रुकावटें, प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। एक तो नहस घर, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट, यहाँ पर वीनस को मिलता है हबूत यानी नीच का हो जाता है।
डिबिलिटेशन में चला जाता है, हबूत में सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है कि इंसान का खाना माल का मालिक और सातवें घर का मालिक वीनस आकर बैठ गया नहस घर में, रोग दुख तकलीफ़ में। एक तो शादी के अंदर प्रॉब्लम, उसके बाद पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मुकदमेबाजी में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, नौकरी के हसूल में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, मुलाजमीन की जानिब से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, चोरी चकारी का ख़दशा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गुम होती होंगी, कि जो कीमती चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद हैं अपनी ही गफलत से उनको गायब कर देना। फिर बोलने का मालिक नहस घर में, कि गुफ्तगू के अंदर भी मायूसी को पैदा करेगा, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, शरीक हयात से मोहब्बत होने की बजाय उसके साथ छोटी छोटी बातों पे बहस व मुबाहिसा लगा रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि इसकी अगर हम देखें सातवीं नज़र पड़ रही है 12वें घर पे, तो अखराजात में भी इजाफ़ा करेगा, बैरून मुल्क मामलात के बैरून मुल्क ले तो जाएगा लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स ख़राबियाँ ख़त्म नहीं होंगी, कि देखने की वजह से, नज़र डालने की वजह से बैरून मुल्क का योग तो बना दिया लेकिन प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के सातवें घर की जानिब, के वीनस अगर जायचे के सातवें घर में हो, एक तो इसका अपना घर, शरीक हयात खूबसूरत होगी या होगा, अगर लड़का है तो उसकी बीवी खूबसूरत, अगर लड़की का जायचा है तो हस्बैंड बड़ा खूबसूरत होगा, और यहाँ से अपने घर के अंदर अच्छे असरात को मुरतब करेगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा देगा, कि अपने घर की ख़राबियों को नहीं डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है कि शादी के बाद के फाइनेंशली, क्योंकि फ़ाइनेंस का भी मालिक है, इंसान के फ़ाइनेंस को भी बेहतर करेगा। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है सातवीं असेंडेंट के ऊपर, तो इंसान की अपनी पर्सनालिटी को भी, कि शादी होने के बाद फौरी तौर के ऊपर आप ज़ाहिरी तौर के ऊपर उसकी शख्सियत में एक निखार को महसूस करेंगे, अच्छे कपड़े पहनने लग पड़ेगा, रख रखाव का ख्याल आना शुरू हो जाएगा, अच्छी गुफ्तगू, कि अपनी इस्लाह, कि अपने अंदर मौजूद जो गलतियाँ और ख़ामियाँ हैं वो शरीक हयात के थ्रू उसकी दूर होना शुरू हो जाएंगी, या किसी की अटैचमेंट पार्टनरशिप के बाद जो ख़ामियाँ कर रहा था उनको भी दूर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के आठवें घर की जानिब, के वीनस अगर आकर बैठ जाती है जायचे के आठवें घर में, तो नहस घर, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। ख़राबी की वजह से छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम्स, पैसे में प्रॉब्लम, शादी होने में प्रॉब्लम, और इसकी अगर दशा चली यानी दौर इसका चला उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है सातवीं दूसरे घर में, कि अपने ही घर को देख रहा है लेकिन कहाँ से देख रहा है, बुरी जगह से, तो वो तमाम ख़राबियाँ मुंतकिल करेगा दूसरे घर के अंदर भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के नौवें घर की जानिब, के वीनस अगर आकर बैठ जाए जायचे के नौवें घर में, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट, क्योंकि अनापरस्ती का सहारा है, और कहाँ पर जाकर बैठ गया, किस्मत के घर में, मज़हब के घर में, रूहानियत के घर में, आला तालीम के घर में, वालिद के घर में, और है एंटी, कि वालिद के साथ गुफ्तगू करने का भी मालिक है, कि शादी के बाद इंसान को कामयाबियां तो दिलवाएगा लेकिन वालिद के साथ छोटी छोटी बात के ऊपर बहस ज़रूर, प्यार करेगा लेकिन बहस, के हर चीज़ का जवाब, कि अगर ऐसा है तो मैं ऐसा कर लूँगा या ऐसा कर लूँगी, मुझे एक मौका तो दें, तो ये मनमानी करना पैदा करेगा वालिद के साथ। बैरून मुल्क सफ़र करवाएगा लेकिन बैरून मुल्क सफ़र के दौरान कुछ ना कुछ दुश्वारियाँ, फिर मज़हब का कभी मानने वाला होगा कभी नहीं मानने वाला होगा, रूहानियत जो है उसके अंदर या आला तालीम को अगर हम देखें तो वो जब दिल करेगा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आते होंगे, मूड स्विंग्स, के रमज़ान आया तो मजहबी हो गया, रमज़ान ख़त्म हुआ तो अगले दिन से ही मौज मस्ती फिर से शुरू। इसके बाद इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है जायचे के तीसरे घर में, कि मेहनत का सिला, मेहनत का फल बेहतर अंदाज में नहीं दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर में, वीनस अगर आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 10वें घर में, कि यहाँ पर
दौलत और शादी का मालिक बैठ गया जाकर करियर अमाल के घर में, तो इंसान की ज़िंदगी में किसी के आ जाने के बाद इंसान के कर्म, उसके आमाल, उसका करियर, उसका रोज़गार, उसका पैसा, इन चीज़ों को बढ़ाएगा, फ़ायदा देगा। लेकिन उससे पहले जब वो अकेला होगा, इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहा है, अपने वालिदैन के ना तो ज़ेरे कफ़ालत है और ना ही शादीशुदा है, तो फिर प्रॉब्लम्स देगा। क्यों? क्योंकि एंटी है। लेकिन जब किसी के निकाह में चला गया, किसी के साथ अटैच हो गया, तो फिर डेफिनेटली फ़ायदा अपने दौर के अंदर सिर्फ देगा, उससे हटकर जो है ये फ़ायदा नहीं देगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है करियर के चौथे घर में कि अपनी दशा अंतरदशा के अंदर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर का सुख देगा, लेकिन वालदा के साथ वही सिलसिला जो वालिद के साथ था कि अपनी मनमानी करना यहाँ पर लगी रहेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर प्लेस हो जाती है जायचे के 11वें घर में कि दौलत का मालिक जाकर बैठ गया मुनाफे के घर में और शादी का मालिक जाकर बैठ गया मुनाफे के घर में। वही चीज़ कि यहाँ पर आपको बेपनाह दौलत से नवाजेगा, ख्वाहिशात आपकी पूरी करेगा, दोस्त के घर में भी मौजूद है, लेकिन लगन का एंटी है। तो लगन का एंटी होने की वजह से यहाँ पर आपके जो समाजी ताल्लुकात हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश भी करेगा। जब इसकी दशा अंतरदशा चलेगी उसके अंदर मुनाफे को बढ़ाएगा, ख्वाहिशात पूरी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या कहते हैं समाजी ताल्लुकात के अंदर ख़राबी और बिगाड़ को भी पैदा करेगा कि कुछ लोग मोहब्बत करेंगे, कुछ लोग नफ़रत का इजहार भी कर सकते हैं। जो आपके हमराज हैं, जो आपके एडवाइज़र्स हैं, जो आपके मशीर हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा, बड़े बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम को जनरेट करेगा। वहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, बेटी का योग बनाया, लेकिन महबूब को शक की निगाह से देखेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर में। यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर प्लेस हो जाती है, यहाँ पर ज़ोहरा की प्लेसमेंट वीनस को यहाँ पर शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन में उचका हो जाता है, सबसे अच्छी पोजीशन। लेकिन शर्फ कहाँ पे मिला? नहस घर में, कि शादी और दौलत को शर्फ मिल गया ख़र्चे के घर में जाके, कि एक तो शादी के फ़ौरन बाद अखराजात में इजाफ़ा और उससे पहले भी ख़र्चा होता रहेगा कि सेविंग नहीं, कि इमिग्रेशन बैरून मुल्क रिहाइश का योग तो बना दिया, लेकिन जब भी वीनस का दौर चलेगा उसमें अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, ख़र्चा होता रहेगा। 7वीं नज़र पड़ रही है छठे घर में, मुलाजमीन से प्रॉब्लम, मायूसी, बेचैनी, मुकदमेबाजी, कंपटीशन को भी उजागर और ज़्यादा करता रहेगा। इस लगन के अंदर वीनस को समझना बड़ा टेक्निकल है। अगर आपका असेंडेंट जो है वो एरीज है और उसके अंदर आप दौलत और शादी के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, तो बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लेकर फिर उसकी रेमेडीज़ को आप आगे फॉलो कीजिए, ना कि बग़ैर सोचे समझे आप उनकी राय। जैसे मैंने बताया कि इस जायचे के अंदर वीनस का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके सदक़ात बहरहाल दिए जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।